जहां करीब 20 साल की कोशिशों और लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा की अपनी अपनी अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई है। खास बात यह है कि 40 सदस्यों वाली नई कमेटी में 22 सदस्य निर्दलीय जीत कर आए हैं। सबसे ज्यादा 10 सदस्य पंथक दल झिंडा से जीते हैं, यानी कमेटी का प्रधान पद निर्दलीयों के हाथ में रहेगा। करीब 20 साल की अपनी पुरानी मांग और 11 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिर हरियाणा की अपनी अलग गुरुद्वारा कमेटी बन ही गई। कमेटी के नतीजों से साफ हो गया है कि सिख संगत ने पंथक दलों और पर्दे के पीछे काम कर रही सियासी पार्टियों की ज्यादा परवाह नहीं की और उम्मीदवारों के चेहरों और साख को तवज्जो दी है। यही वजह है कि 40 में से 22 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए हैं। टोहाना की कमलप्रीत कौर को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था। बाकी 39 सीटों पर हुए चुनाव में पंथक दल झिंडा को 10 सीटें, अलग कमेटी के संघर्ष में उनके साथ रहे दीदार सिंह नलवी की सिख समाज संस्था को 3 सीटें, शिरोमणि कमेटी बादल को 5 सीटें मिली हैं। हो गए पूरे 40 मेंबर। अब सरकार 40 सदस्यों की कमेटी में 9 सदस्य नामित करेगी। कमेटी में कुल 49 सदस्य होंगे। सबसे पहले अभी एजुकेशन से साडा जोर रहेगा। एजुकेशन वास्ते जो भी साडा संभव साडा कॉलेज बारे और होर इंस्टीट्यूशनस बारे जड़ा विचार जड़ी वो करके गरीब गरीबड़ियां दे जड़े साडे सिख ने उन्हां दे उत्थान वास्ते विशेष तौर पे जड़ा इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे काम करेंगे। जो भी कहेंगे वो सारी संगत के साथ ही है। जो कहेंगे वो। गौरतलब है चूंकि 40 सदस्यों में से 22 निर्दलीय चुनकर आए हैं, इसलिए कमेटी की प्रधानी और बहुमत निर्दलीयों के साथ होगा। इन चुनाव में जगदीश सिंह झिंडा ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीती हैं, जबकि एक बड़े सिख नेता बलजीत सिंह दादूवाल खुद ही चुनाव हार गए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहलो तो मैं पूरी इलाके की संगत का तह दिल तो धन्नवाद करना वा कि जेड़ा मैनू इन्होंने इन्ना मान सम्मान दिता इस जोग्या समझिया। फिर तुसीं कहा भी की मुद्दे रहणगे। मुद्दे तो ये वे भाजी हुण नवें इस लैन च आए आ, ठीक है कि नहीं। संगत के सहयोग नाल सारा अगे चलांगे, जेड़े मुद्दे होणगे उन्हां नूं बिल्कुल जरूर क्लीयर करांगे। कमेटी के 40 निर्वाचित सदस्य और 9 नामित सदस्यों की कमेटी की जिम्मेदारी अब ये है कि वो मिलकर गुरुद्वारों की सेवा संभाल, सिक्खी और धर्म प्रचार के अलावा भरोसा जमाकर काम करें। क्योंकि पहली कमेटी अच्छा काम कर गई तो आगे आने वाले चुनाव की बुनियाद भी इसी पर टिकी रहेगी। क्योंकि प्रदेश के 52 बड़े गुरुद्वारों और जगह जगह बने गुरुद्वारों में सेवा, समर्पण और सफाई हमेशा दूसरों को प्रेरित करती है। बात सिखों और गुरुद्वारों की चली है तो एक सच्ची घटना 3.5 साल पहले दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक पत्रकार ने पंजाब के सिखों से पूछा था, ये लंगर कब तक चलाओगे? जवाब मिला, 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा शुरू की थी, तब से लेकर आज तक तो चल रहा है, आगे भी चलेगा। ऐसे हैं हमारे सिख और गुरुद्वारे। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।